मेरे प्रियजनों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों वार्तालाप कर रहे होते हैं, तभी उसी समय एक वफादार कुत्ता रामू अपनी मृत्यु के बाद उनके पास आता है। तब भगवान भोलेनाथ जी रामू से कहते हैं, हे रामू, तुमने कुत्ते के शरीर में रहते हुए कभी किसी को सताया नहीं है, हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहे हो। वफादार प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। हे प्रभु, आप मुझे किसी भी रूप में भेज सकते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में कभी नहीं भेजना। कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। आखिर ऐसा क्यों? हे प्रभु, मैंने मनुष्यों को बहुत घिनौने और गंदे काम करते देखा है। रामू, अगर यह सब सच है तो हमें भी जानना है कि तुमने मनुष्यों को कौन से काम करते देखा है जो इतने गंदे हैं। हे प्रभु, मैं आपको बताता हूँ। गांव में एक रवि नाम का मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। उसके पास एक बकरी भी थी जो उसे दूध देती थी और जिससे उसका गुजारा चलता था। रवि तो ईमानदार था, लेकिन उसके पड़ोसी मोहन को हमेशा दूसरों की चीजों से जलन होती थी। मोहन के पास भी खेती की जमीन थी, लेकिन वह मेहनत नहीं करता था और दूसरों की संपत्ति पर नजर रखता था। मोहन को रामू की बकरी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूध देती थी। मोहन ने सोचा, अगर वो इस बकरी को किसी तरह हासिल कर ले तो उसका काम बन जाएगा। यही सोचकर एक दिन मोहन रवि के पास गया और बोला, भाई रवि, तुम्हारी बकरी तो बहुत ही अच्छी है, क्या तुम मुझे इसे बेच सकते हो? तब रवि ने उसे मना कर दिया, नहीं भाई, ये बकरी मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं बेच सकता। लेकिन मोहन ने तो अपने मन में ठान ही लिया था कि वह इस बकरी को किसी भी तरह से हासिल करेगा। फिर उसने रवि को धोखा देने की योजना बनाई। एक रात जब रवि सो रहा था, मोहन ने उसकी बकरी चुराई और उसे अपने घर ले गया। उसने बकरी को अपने घर के पीछे छुपा दिया ताकि कोई उसे देख न सके। अगली सुबह रवि ने देखा कि उसकी बकरी गायब है। वो बहुत चिंता में आ गया और पूरे गांव में बकरी को ढूंढने लगा। उसने सभी से पूछा, लेकिन कोई भी बकरी के बारे में कुछ नहीं जानता था। अंत में वो मोहन के पास पहुंचा और उससे पूछा, मोहन, क्या तुमने मेरी बकरी देखी है? मोहन ने झूठ बोला, नहीं रवि, मैंने तुम्हारी बकरी नहीं देखी। रवि निराश होकर घर लौट आया। दूसरी ओर मोहन अपनी जीत पर बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी अधिक दिन तक नहीं चली। कुछ दिनों बाद बकरी बीमार हो गई। मोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी को बचा नहीं सका। बकरी की मौत के बाद मोहन को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने मोहन की कहानी सुनी और उससे कहा, लोभ बहुत बुरी चीज है। तुम्हारे लोभ के कारण तुमने रवि का नुकसान किया और स्वयं भी हानि उठाई। मोहन ने साधु की बात समझी और अपनी गलती के लिए रवि से माफी मांगी। हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है। मनुष्य लोभ में आकर नीच काम कर सकता है। तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और दयालु राजा विवेकानंद का शासन था। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका एक खास दरबारी था, नाम था सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन उसकी बुद्धि और ईमानदारी के कारण राजा उसे बहुत मानते थे। एक दिन राजा विवेकानंद ने सोचा कि वह अपनी प्रजा की असली स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर गांव का दौरा करेंगे। उन्होंने सुदामा को भी अपने साथ चलने को कहा। दोनों साधारण किसान के वेश में गांव पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लेने लगे। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम रमेश था, बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी वह गरीबी में जी रहा था। रमेश राजा और सुदामा को पहचान नहीं पाया और उन्हें अपने घर में भोजन का निमंत्रण दिया। रमेश की पत्नी ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत अन्न था, उसे पकाकर राजा और सुदामा को परोसा। खाना खाने के बाद राजा विवेकानंद ने मोहन से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है, जबकि तुम इतना मेहनत करते हो? फिर रमेश ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे खेत में सूखा पड़ गया है और सारी फसल बर्बाद हो गई है। हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। राजा विवेकानंद ने रमेश की सच्चाई और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपना असली परिचय दिया
और उसे ढेर सारा अनाज और धन देने का वादा किया। राजा ने गांव की पूरी प्रजा के लिए भी नई योजनाएं बनाई ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। राजा विवेकानंद ने अपने राज्य में नए तालाब और नहरों का निर्माण करवाया जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। उन्होंने नई कृषि तकनीकों का भी परिचय दिया और किसानों को मुफ्त में बीज और खाद उपलब्ध करवाई। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा और लोग राजा विवेकानंद की दयालुता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। राजा और सुदामा ने मिलकर राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाया। हे रामू, इस कहानी से साफ हो जाता है कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी रूप देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव जी ने रामू को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा और उसने धर्म के रास्ते पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। मेरे प्रियजनों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।